आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि फ्रेंड्स क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले भुजा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक है, यानी घन बना हुआ है, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है कि अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार रखा हुआ है, देखिए एकदम इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए एक घन है और उसके ऊपर क्या किया गया है कि अर्धगोला को रखा गया है। ठीक है, अर्थात अर्धगोला को अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लॉक के ऊपर क्या किया गया, अर्धगोला को रख दिए। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ठीक है, तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसको बताना है। और इस प्रकार जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है हमारा, उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है पृष्ठीय का। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा ठोस बना है उसका यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले भुजा कितना दिया हुआ था, 7 सेंटीमीटर घन का। तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, तो भुजा का घन दिया हुआ, घन का भुजा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझना है हम लोग को कि इस घन के ब्लॉक जो है, ये घन का ब्लॉक, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा, देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन है। तो देखिए समझिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो जब देखिए यहाँ से जब यहाँ तक जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ज्यादा से ज्यादा ये जो मुंह होगा अधिकतर ज्यादा से ज्यादा कितना कवर करेगा, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो पूरा फलक है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से ध्यान से देखिए, हम इसमें आपको समझा रहे हैं कि ये देखिए जो ऊपर वाला फलक है हमारा, जो ऊपर वाला ये देखिए ये जो फलक है, इसके ऊपर क्या किया गया, रखा गया है अर्धगोला को, ऐसे रखा गया, अध्यारोपित किया गया। तो जितना ऊपर वाला ये देखिए भुजा का लंबाई होगा, उतना ही ना ये वाला लंबाई है, तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उतना ही ये वाला क्या होगा, मुंह खुलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना खुलेगा, जितना ये लंबा होगा, लंबा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर अधिक से अधिक इसका व्यास हो सकता है। ठीक है, ये वाला व्यास यानी ये देखिए ये लंबाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धगोला है, तो देखिए वृत्त था, तो इसी को अर्धगोला का भी व्यास बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का जो हमारा क्वेश्चन होगा, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब देखिए इधर वाला फलक का क्षेत्रफल और इधर इधर साइड वाला फलक का क्षेत्रफल, एक पीछे है उसका फलक का क्षेत्रफल, और एक नीचे है उसका फलक का क्षेत्रफल, और एक साइड में है इसका फलक का क्या, सतह का क्षेत्रफल निकालना है, और ऊपर का सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का पूरा सतह का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, सतह यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए ये जो अर्धगोला है ना यहाँ पे रखा गया, तो फिर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि घन का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आखिर होता क्या है। ठीक है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो हमारा था 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। और देखिए इसमें जोड़ेंगे किसको, हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर रखा हुआ एक अर्धगोला, तो अर्धगोला का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 2πr² होता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक ही चीज में डाउट हुआ होगा यदि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे तो। ठीक है, समझिए देखिए ये जो फलक है इसके ऊपर क्या रखा हुआ, एक अर्धगोला को रखा गया है। तो अर्धगोला का मुंह जो है, ठीक है, जो अर्धगोला का हमारा मुंह है वो तो ढक ले रहा है ना। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि सतह को ढकता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये जो रेजर है मेरे पास, ये एक क्या है, अर्धगोला है। तो यदि हम इसको ऐसे रख देंगे इस कागज पे, तो ये क्या करेगा, रेजर का जो नीचे वाला भाग होगा इस कागज को ढक देगा। तो जो ढक देगा उसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, सिर्फ साइड साइड वाला। ठीक है, देखिए साइड साइड वाला हमको निकालना, देखिए इसको निकालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे, तो पूरा ये अर्धगोला है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे, इस नीचे वाला नहीं ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब लेते हैं भुजा का स्क्वायर जो हमारा घन का, तो ये पूरा का ना आता है, तो ये जो वृत्त का जो होगा, ये इसका मुंह क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। तो हम बता देते हैं कि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो हम लोग को इस फॉर्मूला पे क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए आइए, जो सबसे पहले दिया हुआ है सो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया होगा सो हम लोग को लिख लेना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हल, इस पेपर में हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हल में क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है
अब क्या दिया हुआ है यहाँ से ध्यान से समझना, ठीक है, कि 7, देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक, ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो बताया गया है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया कि घन का भुजा कितना है, घन का भुजा, ये घन है, ठीक है, भुजा बराबर कितना दिया हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना है कि भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग तो देखिए घन का ये वाला का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, क्योंकि 7 सेंटीमीटर सिर्फ भुजा चाहिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, जबकि जो ये देखिए ये गोला है ना, ये गोला, ठीक है, तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2πr², ठीक है। यहाँ पे समझिए वो होता है क्या, 2πr², इधर देखिए समझाते हैं, 2πr²। तो देखिए, तो देखिए 2 का मान तो हम लोग 2 रहेगा, पाई का मान क्या रखते हैं 22/7, लेकिन हम लोग का क्या आर चाहिए, पता है नहीं है, आर हम लोग का पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका त्रिज्या को निकालेंगे, यानी आर को निकालेंगे। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा, देखिए इसका व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जब व्यास 7 सेंटीमीटर होगा तो जो अर्धगोला होगा, ठीक है, तो बोलेंगे कि अर्धगोले का त्रिज्या बराबर, ठीक है, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो यहाँ आर लिख देते हैं, आर बराबर क्या, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये पूरा भुजा 7 सेंटीमीटर है, देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा 7 होगा, तो 7 का आधा फिर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, 7 का आधा त्रिज्या। हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है कि d/2, ठीक है, तो d/2 होता है। तो यहाँ पर यदि d हम लोग माने तो d क्या हो जाएगा, ये पूरा भुजा का लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ d हमारा हो जाएगा पूरा भुजा का लंबाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 लिख देंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगा, तो त्रिज्या हमारा क्या आया है 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, यहाँ पे देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास फिर से हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए ये पूरा सतह है हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मुंह जितना बड़ा होगा, मुंह का जो चौड़ाई होता है उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा मुंह का जो चौड़ाई होगा व्यास, ठीक है, 7 हो सकता है। तो यहाँ पर अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हुआ, मिल गया। अब सेकेंड प्रश्न क्या है हमारा कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे कि ठोस का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर क्या करेंगे कि ये जो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको प्लस करेंगे, फिर एक वृत्त का जो यहाँ जगह कवर कर रहा है उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हम बता देते हैं कि 6 × भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, 6 × भुजा का हमारा स्क्वायर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद प्लस हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला होता है तो उसका होता है 2πr², ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको समझाए थे कि इसका जो अर्धगोला का मुंह है जो भी सतह को कवर कर रहा है तो उसको तो घटाना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या करेंगे कि घटाएंगे। तो इसका मुंह कैसा है, वृत्त के आकार का, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग को मान को पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 × भुजा का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे देखिए 6 लिख देते हैं इंटू भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर 2 πr² है, यहाँ पर 1 πr² है, तो 2 में से जब 1 घटा देंगे तो 1 πr² रहेगा, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6 × 7 का जब क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करते हैं कि जब स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा, ठीक है। और प्लस देखिए 22/7 होगा हमारा पाई का वैल्यू, और आर 2 बार है, तो आर कितना बार है 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर का मान है 7/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7/2 कितना बार होगा 2 बार, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर लिखा हुआ, तो 7/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम गुना करेंगे, जब 6 को
6 को 49 से गुना करते हैं तो 294 आएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे 6 को 49 से तो 294 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि प्लस है तो प्लस देंगे। अब इधर देखिए 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 और इधर 22 है तो 2 से क्या कट जाएगा, 22 11 बार में। अब यहाँ देखिए 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 77। तो यहाँ लिख देते हैं 77। अब देखिए नीचे 2 है तो 2 हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको आप तो भिन्न के जोड़ घटाव के जैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जोड़ बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको हम डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, आप वैसे भी बना सकते हैं, उसका भी आंसर क्या होगा हमारा राइट आएगा। ठीक है, जब 77 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 38.5 आएगा। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब 294 में जब हम लोग 38.5 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 332.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे थे और आपको पता है कि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। और सबसे पहले देखेंगे कि सारा भुजा किस में दिया था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो 332.5 सेंटीमीटर होगा और क्षेत्रफल क्या चीज में आता है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर लिख लेंगे और आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।